है कि यार फॉर्म कहाँ है? मैंने कहा यार खुदा के बंदो पढ़े लिखे हो, वहीं पे एडमिशन फॉर्म है। वहाँ के 9 बज रहे हैं रात के और मैं अभी फ्रांस में हूँ, तो सुबह के 4 बज रहे हैं और बैठ के हम यही चीज़ यकीन मानो कहीं न कहीं पहुँच ही जाओगे, कहीं न कहीं जी, ज़रूर पहुँचोगे। एटलीस्ट एग्ज़ैक्ट जनरेशन है जो जेन ज़ी मैं भी जेन ज़ी से ही हूँ, जो आज की जनरेशन आपको कभी-कभार बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, आप अपने आप को भी जवाब नहीं दे पाते हो। तो एग्ज़ैक्टली जब तो आप आप जो कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं और आई सैल्यूट यू। हेलो दोस्तों, उम्मीद आहे त तव्हां सभु ठीकु-ठाक उम्मीद सां ख़ैरियत सां हूंदव। अॼु मां हिकु लाइव सेशन में तव्हां सां मौजूदु आहियां ऐं मूं सां गॾु आहे अनसुया रानी, जेका यूएसए में हिकु सिंधी स्टूडेंट आहे ऐं वधीक असां हिन खां हाल-अहवाल वठंदासीं वधीक त उहो पंहिंजे बारे में ॿुधाए, पंहिंजो तारीफ़ कराए ऐं हूअ यूएसए में छा था पढ़ंदा आहिनि, कहिड़ी स्टेट में आहिनि ऐं होसि ताईं कीअं पहुता। हेलो, सलाम वालेकुम। मुंहिंजो नालो अनसोया रानी आहे त मैं सिंधी मुझे इतनी नहीं आती तो मैं उर्दू में ही कंटिन्यू करना चाहूँगी। मेरा नाम अनसोया रानी है और मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी और जब मैं यहाँ आई तो मैं 19 साल की थी। मैं यहाँ पे बैचलर्स करने आई हूँ यूएस में और मेरा मेजर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अलोंग विथ एनलाइटन लीडरशिप है। मैं डुअल डिग्री प्रोग्राम कर रही हूँ, तो एक मेजर है बिज़नेस और एक मेरी जो माइनर डिग्री है वो लीडरशिप है। तो ये आप जो यूएसए में अभी प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, वो आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी है और शहर कौन-सा है? और उसके अलावा ये स्कॉलरशिप पे आप पढ़ रही हैं या सेल्फ पे? तो मेरी जो यूनिवर्सिटी का नाम है एमआईयू, इट्स फुल नेम इज़ महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और मैंने स्कॉलरशिप अवेल की है और ये स्कॉलरशिप आई थिंक मेरे पेरेंट्स की वज़ह से मिली है, क्योंकि वो लोग इस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम कर रहे हैं, इट्स बीन लाइक 16 इयर्स तो इसलिए। सही, तो बेसिकली जेका जो आपकी स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप आपके पेरेंट्स की वजह से मिली है। वो अगर कोई और स्टूडेंट लेना चाहे, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट मेरी तरह कोई अप्लाई करना चाह रहा हो, तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? और ये भी बता दें कि वो सिर्फ़ बैचलर्स के लिए है या मास्टर के लिए होती है? तो मुझे शायद नहीं लगता कि यहाँ पे बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप है क्योंकि बैचलर्स बहुत ही ज़्यादा महँगा होता है। हाउसिंग, लिविंग और फिर सेमेस्टर ट्यूशन फ़ी तो बहुत ही ज़्यादा महँगा होता है और बाकी आप मास्टर्स में कर सकते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी में जो है पेड स्कॉलरशिप है कंप्यूटर साइंस और बीबीए, एमबीए स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस में तो आपको 98% स्कॉलरशिप मिलता है एंड इट्स पेड स्कॉलरशिप। आप हुँ, पहले उन्हें कोई 6 या $7,000 एडमिशन फ़ी देते हैं और फिर जब आपकी जॉब लग जाती है, फिर आप उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता पे करते हैं। तो ये 2 साल के मास्टर्स होता है, चाहे एमबीए हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, इन दोनों का प्रोसेस सेम ही होता है। और यहाँ पर 7 मंथ्स 7 महीने आपको यूनिवर्सिटी में रहना पड़ता है। ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं और फिर जो आपका 8 जो ब्लॉक सिस्टम है यहाँ पर, मतलब कि 1 महीने में आप एक ही कोर्स पढ़ेंगे। तो हुँ, आपका जो 7 जो ब्लॉक होता है, 7 जो कोर्स होता है, उसमें आपको करियर स्ट्रैटेजी का होता है। उसमें आपको सिखाया जाता है कि जॉब सर्च कैसे किया जाए, जॉब कैसे मिलती है, इंटरव्यूज़ हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। और फिर आप मार्केट में निकलते हैं, आप इंटरव्यूज़ देते हैं। साथ-साथ आपकी एजुकेशन भी चल रही होती है और फिर आपका डिस्टेंस एजुकेशन शुरू हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज़। फिर आपको जॉब मिल जाती है, तो जॉब के बाद आप आहिस्ता-आहिस्ता यूनिवर्सिटी को पे करते जाते हैं। और जब तक कि आप कैंपस में होते हैं 7 महीनों तक, तो आपका खाना, रहना, ट्यूशन फ़ी हर चीज़ वो स्कॉलरशिप में ही होती है, लाइक यू हैव टू पे देम बैक आफ्टर यू विल गेट द जॉब। जब आपको ओके, जॉब मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको पे करनी है, वो आपके लोन में ऐड होता जाता है। एमबीए और कंप्यूटर साइंस और अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इट्स कॉल्ड एनलाइटन लीडरशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी लीडरशिप पढ़ रही हूँ, हुँ, उसमें फुल स्कॉलरशिप है। लाइक यूएस सिटिज़न्स के लिए भी और इंटरनेशनल के लिए भी। तो मेरे पापा जो हैं वो महर्षि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रिक्रूट एम्बेसडर भी हैं, तो हुँ, मेरे पापा भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। तो ओके।
हाँ, तो अभी हमारे पास एक रिसेंटली पाकिस्तान से स्टूडेंट है, उनका नाम दीप किरण है और शी गॉट अ स्कॉलरशिप, फुल स्कॉलरशिप इन एनलाइटेड लीडरशिप विद लाइक फूड, रूम, हर चीज़ उनका फ्री है। तो क्योंकि वो अभी सारी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रही है, तो उन्होंने अपना घर लिया है यहाँ पे रेंट पे, बाकी उनका खाना वगैरह सब फ्री है। अगर वो यहाँ पे अकेली रहती हैं, तो उनका रूम फ्री होगा। ओके, दैट्स हुँ। ग्रेट। तो अभी जो आपकी स्कॉलरशिप है, उसका कोई नाम वगैरह है? तो जो मैं स्कॉलरशिप पर हूँ, तो इसका तो प्रेज़िडेंशियल स्कॉलरशिप इसे कहा गया है। ओके। और उसके अलावा आप यूएसए में कोई और स्कॉलरशिप के बारे में जानती हैं, जिससे कि लोगों को पता लगे कि कौन-कौन सी स्कॉलरशिपें हैं और कौन-कौन सी स्कॉलरशिप पे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम पाकिस्तान? मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, अगर बाद में मैं शायद रिसर्च करके पता कर लूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स खुद रिसर्च करें इस चीज़ पर, जैसे को ओके। मैंने किया और लाइक इट्स अ गुड थिंग कि हम रिसर्च करते हैं अपने करियर पर। तो ये अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ और दूसरी बात है कि बैचलर्स के लिए बहुत महँगा पड़ता है, अगर फिर भी हमें आधी स्कॉलरशिप मिले, फिर भी हमें बहुत महँगी पड़ती है क्योंकि पहले हमें मुझे यूनिवर्सिटी ने यही बोला था कि अगर हम आधे पैसे दें और आधे पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे, तो ऐसा हो हुँ, सकता है। ऐसा तो हमारे पास कोई वो नहीं है, जैसे कोई यूएस में है कि हुँ, यूएस की गवर्नमेंट पे करती है आधा, सारा स्टूडेंट हुँ, को, उनकी हुँ, ट्यूशन फी वगैरह हर चीज़। तो हमारे पाकिस्तान में ये अपॉर्च्युनिटी अभी अनफॉर्च्युनेटली अभी तक तो नहीं स्टूडेंट्स के लिए। तो हुँ, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि हम हमारी गवर्नमेंट नहीं करती और हम और तो उन्होंने बोला कि एज़ अ पेरेंट्स आप लोग कर सकते हो आधा पे, तो वो आधा भी बहुत ज़्यादा था। ओके, तो फिर पापा ने बोला कि नहीं हम आधा भी पे नहीं कर सकते, अगर आप फुल स्कॉलरशिप दे सकते हैं तो इट्स गुड। वो मतलब मैं पढ़ सकती हूँ, तो अगर आधा भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो फिर उन्होंने पूरी दी और दे पीपल आर स्टिल लाइक रेज़िंग फंड्स फॉर मी, तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो बैचलर्स तो बहुत महँगा है। आई रिकमेंड दैट्स माय थॉट कि आई एम नॉट सजेस्टिंग एवरीबॉडी के बट आई एम जस्ट सेइंग कि मास्टर्स बहुत कन्वीनिएंट रहता है। जैसे को हुँ, मेरी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग करना चाहें तो इट्स अ पेड स्कॉलरशिप। तो जॉब लगने के बाद पैसे ही इतने होते हैं कि मतलब कंप्यूटर साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इनिशियल पे इट्स लाइक 1 लाख डॉलर और लाइक 95 और लाइक 150 और 180, हुँ, 200 एंड इट्स अ लॉट। हुँ, अगर बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं एक पाकिस्तानी की तरह सोचूँ, तो ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो हम लोग ईज़िली पे कर सकते हैं। और अगर हुँ, आपको एमबीए भी करना है, तो भी आप मेरी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। बस आपको इनिशियल पेमेंट करना होता है व्हिच इज़ अराउंड $6000 और $7000 के मतलब लगभग है। और आप मेरी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। miu.edu उसका नाम है, आप मेंशन भी कर सकते हैं। हुँ, अ, मैं कमेंट में डाल दूँगा ये सारे लिंक्स ना जितने भी आपने बोले हैं, तो हाँ, वो कमेंट्स में डाल देंगे ताकि स्टूडेंट को आसानी हो। तो स्टूडेंट्स जाएँ वेबसाइट को देखें, उसे विज़िट करें और भी बहुत सारी लाइक प्रोग्राम हैं यहाँ पर, मगर जो पेड स्कॉलरशिप है वो सिर्फ़ इन दोनों में ही है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे ये बताएँ कि आप बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ गर्ल इन यूएसए आपकी लाइफ में क्या डिफरेंस आया है एक देखने में? एक स्टूडेंट जो आप पाकिस्तान में थी और अभी आप स्टूडेंट हैं एक फॉरेन कंट्री में यूएसए में, तो क्या डिफरेंस आपको एक मेजर नज़र आया है? अम, मैंने तो पहले मैं अपना बता दूँ कि मैंने जो इंटर किया है वो पाकिस्तान से ही किया है और हुँ, मैंने बहुत सारा कल्चर डिफरेंट देखा है, पाकिस्तान में भी और यहाँ पे भी। हुँ, मैंने मैट्रिक किया वो कराची से किया और फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से तो फिर मैं उमरकोट 2 साल के लिए रही और मैंने अपना फर्स्ट ईयर इंटर वहाँ से किया। तो कराची और हुँ, उमरकोट में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है।
कल्चर एग्ज़ैक्टली। का, एनवायरनमेंट का, हर चीज़ का क्योंकि मैं रही हमेशा बचपन से कराची में थी। तो वहाँ पे भी मैंने एक डिफरेंस एक्सपीरियंस मतलब कि एक्सपीरियंस माय एक्सपीरियंस वाज़ लिटरली सो डिफरेंट कि एज़ अ स्टूडेंट कराची में भी हम कैसे रहते हैं और उमरकोट में कैसे रहते हैं। और फिर मैं जब यहाँ आई तो इट वाज़ अ ह्यूज डिफरेंट थिंग कि वो तो बहुत ही अलग था। तो मुझे लगता है कि सारा एक्सपीरियंस ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। कराची से भी सीखा है बीइंग अ स्टूडेंट और मैंने उमरकोट जाके भी सीखा है, क्योंकि शुरू-शुरू के दिनों में होता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं? जब हुँ, एक बंदा कराची से शिफ्ट हो मतलब छोटे उसमें, तो मगर सीखने को हो तो फिर बंदा सीख ही लेता है, तो मैं वहाँ पे मेडिकल कर रही थी। पहले तो मुझे ये था कि चलो डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमें मैंने अभी एक ना वीडियो बनाई है आज सुबह में ही, तो आई एम गोना अपलोड इट ऑन माय प्रोफाइल। तो ओके। मैंने यही उसमें बताया है कि हम फैमिली, फ्रेंड्स और जो स्टूडेंट्स और जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो बस एक लड़की को पुश करता है कि बस डॉक्टर बन जाओ। हुँ, लाइक व्हाई नॉट इंजीनियर लाइक डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओ, व्हाई नॉट साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, फैशन डिज़ाइनर, हुँ, एंटरप्रेन्योर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यही था कि शुरू से ही कि हमारी बेटी क्या करेगी? डॉक्टर बनेगी। तो फिर मैं भी बस उसी रेस में लग गई कि चलो हाँ, डॉक्टर बनना है। तो मैंने कभी खुद से सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है। तो जब मेरा ओके। मेडिकल में नहीं हुआ, तो फिर मैं जब वापस कराची आई, तो फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मैंने 1 सेमेस्टर जी डीएचए सोफा यूनिवर्सिटी कराची से किया और फिर मुझे वो भी नहीं समझ में आया। फिर मैं यहाँ आई, फिर मैंने 1 साल तक लीडरशिप पढ़ा, जो कि मेरा माइनर है। हुँ, तो एक्चुअली जो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी, वो मुझे कंप्यूटर साइंस पे मिली थी। ओके। तो फिर जब यहाँ आके मैंने रियलाइज़ किया कि दैट्स नॉट माय फ़ील्ड, कंप्यूटर साइंस मेरी फ़ील्ड नहीं है। क्योंकि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि कंप्यूटर के सामने सारा दिन बैठी रहे और काम करे। मैं सही। मेरी जो नेचर है ना बहुत मिलनसार और थोड़ी-सी चंचल है, लाइक इधर-उधर बातें करना और तो एंड आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लाइक मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज़िंग, लोगों से बातें करना, उन्हें इकट्ठा करना। और फिर यहाँ पर तो एक एजुकेशन सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है और हुँ, मेरी यूनिवर्सिटी में एक यूनिकनेस है कि यहाँ पे ब्लॉक सिस्टम है। आपको ओके, 1 महीने कोर्स पढ़ना है और एंड में उसका एग्ज़ाम होता है, वो खत्म। ओके। एक सेमेस्टर सिस्टम ही, मगर पाकिस्तान में हम 6 महीनों में 6 कोर्स पढ़ते हैं एक साथ। एग्ज़ैक्टली। वहाँ पर 1 महीने में हम 1 कोर्स पढ़ते हैं, उसी पे हुँ, फ़ोकस करते हैं। मतलब पूरा मतलब कि एक होता है ना कि घोल के पी जाना है कोर्स को हुँ, कि हुँ, हुँ, और कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे एक साइड में मैथ्स भी पढ़ना है, मुझे ज़ूलॉजी भी पढ़ना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो इसमें हुँ, ब्लॉक सिस्टम है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इस यूनिवर्सिटी की जो ख़ास एक ये बात है। तो एक तो चीज़ मैंने ये नोट की और मुझे बहुत अच्छी लगी और फिर यहाँ पे हर स्टूडेंट का एक एकेडमिक एडवाइज़र होता है, हुँ। जो कि हर एक स्टूडेंट का अलग-अलग। हाँ, लाइक वॉव! दैट्स ग्रेट। हाँ, लाइक अगर मैं बिज़नेस स्टूडेंट हूँ तो एक लाइक एक पर जैसे को मेरे एकेडमिक एडवाइज़र हैं, हिज़ नेम इज़ डेविड वाइज़मैन। ओके। तो वो डायरेक्टर भी हैं बैचलर्स बीबीए प्रोग्राम के और वो एडवाइज़र भी हैं मतलब अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के वो एडवाइज़र हैं। मतलब एक साथ एडवाइस नहीं करते मतलब अलग-अलग, वो ध्यान रखते हैं कि स ये स्टूडेंट कैसा पढ़ रहा है, इसका इंटरेस्ट क्या है, इसे क्या हुँ, करना चाहिए। तो वो हुँ, सारी चीज़ें एडवाइज़र देख रहा होता है। ओके। तो फिर मैंने तो लीडरशिप में तो हमें सारे कोर्सेज़ पढ़ने होते हैं ना, लाइक बिज़नेस हुँ, भी पढ़ना है, हेल्थ भी पढ़ना है, क्योंकि लीडर को सारी चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। ये सिखाया जाता है। हुँ, तो फिर उस 1 साल में मैंने मतलब बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज़ पढ़े, मैनेजमेंट के, मैथ्स भी पढ़ी मैंने और मैंने हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज़ भी पढ़े और मैंने कॉलेज कंपोज़िशन, राइटिंग कोर्सेज़ सारे पढ़े, जो एक लीडर में होनी चाहिए क्वालिटीज़, मैंने हुँ, सारे कोर्सेज़ पढ़े। और फिर जब मैं बिज़नेस कोर्स ले रही थी, तो वही मेरे प्रोफ़ेसर थे उस कोर्स में। और ओके। फिर हर कोर्स के बाद या तो डिफरेंट स्टाइल होता है हर कोर्स का। या तो वो आपको फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं या फिर फाइनल एग्ज़ाम होता है। तो उसमें फाइनल प्रोजेक्ट था एंड उसमें ये था कि आप एक बिज़नेस आइडिया पे काम करें
और इसे प्रेज़ेंट करें। तो फिर आई केम अप विद अ ह्यूज बिज़नेस आइडिया। ओके। तो जब मैंने वो प्रेज़ेंट किया, तो मेरा ये था कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग और जो थर की जो औरतें हैं, हुँ, 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 हुँ। उनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ, वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। एग्ज़ैक्टली। उनकी हैंडीक्राफ्ट और उनकी एम्ब्रॉयडरी, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। हुँ, तो हम मैंने नोटिस किया है कि हम इतना एप्रिशिएट नहीं करते हैं उनके स्किल एग्ज़ैक्टली, और टैलेंट का। एग्ज़ैक्टली। और ये एक बहुत ही बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है और एक बहुत ही बड़ा टैलेंट है। और आई हुँ, थिंक एक ये चीज़ है जो पाकिस्तान की एक सकाफ़त होती है जैसे सिंधियों की, प्रेज़ेंट हुँ, करती है। तो फिर मेरा ये था कि हम एक ब्रांड बनाएँ यूएस में, ताकि ओके। और वो हमारी जो पाकिस्तान से जो औरतें जो काम करती हैं एम्ब्रॉयडरी, हुँ, हम वहाँ पे भी एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग का या एक ऐसा हम सेंटर खोलें, ताकि वहाँ हुँ, पे जो लड़कियाँ हैं, जो कि जिन्हें बहुत शौक होता है स्टिचिंग का और उसका, हुँ, वो वहाँ से सीखें भी और स्टाइल भी करें। वो लोग स्टाइलिंग नाइस। सीखें, डिज़ाइनिंग भी सीखें। लाइक हम जैसे पाकिस्तान में ना उस एम्ब्रॉयडरी को एक ही तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हुँ, कि कोटी पर और एक ही स्टाइल में, मतलब जैसे अजरक है और कोटी हुँ, पर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं। हुँ, तो फिर मैंने कहा कि हम जैसे यूएस की तो कपड़े अलग होते हैं, उनकी शर्ट्स होती हैं, जीन्स होता है, स्कर्ट होता है, तो मैंने कहा डेनिम होता है, तो उसपे हम लोग एम्ब्रॉयडरी कर कर हम हुँ, ये कर सकते हैं, ताकि उनकी हेल्प भी हो जाए, लाइक उन्हें भी कुछ पैसों में भी हेल्प हो जाए और उनका हुँ, टैलेंट दुनिया के सामने आए, सारी या। चीज़ें। Yeah, तो that's really great idea and I really appreciate that. हाँ, मैं इसमें यही ऐड करूँगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन पढ़ाई जाती है एक पैसे कमाने का ज़रिया, लेकिन एजुकेशन असल में ये होती है कि आप सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करते हो और सोसाइटी में जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनको आप कैसे सेल्फ सफिशिएंट बनाते हो और यही एजुकेशन का पर्पस होता है और मेरे ख्याल में यही बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन में और यूएसए के एजुकेशन में कि आप बैचलर्स में होके आप एक कंपनी का आइडिया दे रहे हैं और इन केस क्या पता फ्यूचर में आके आप इस कंपनी को ही रन करें और इसका ही बिजनेस मॉडल और इसी कंपनी की ओनर बन जाए। तो दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, थैंक यू सो मच। आई रियली या। अप्रिशिएट योर काइंड वर्ड्स। तो फिर ना तो हमें जब बिज़नेस आइडिया हमें देना पड़ता है, तो हमें सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि हुँ, कैसे होगा, हर चीज़ लाइक माइनर से माइनर डिटेल्स ना कि कितने पैसे लगेंगे, यूएस में भी रिसर्च करनी है। तो फिर वो सारा कुछ उन्हें बताया, तो वो बोल रहे हैं कि अनसोया तुम्हें ना बिज़नेस में आना चाहिए। तुम कहाँ कंप्यूटर साइंस का सोच रही हो? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने माइनर स्टार्ट कर लिया था अपना। तो हुँ, माइनर के बाद मैंने कहा मैं अपना मेजर स्टार्ट करूँगी। हुँ, तो फिर मैंने उनकी बात पे गौर किया। मैंने कहा और यहाँ यूनिवर्सिटी में एमआईयू में, तो मैंने कुछ बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं और वो बहुत ही ह्यूज इवेंट्स थे। लाइक कुछ मल्टीकल्चरल इवेंट्स और दिवाली इवेंट्स, सबको साथ में लाना। तो मुझे हुँ, यूनिवर्सिटी भी बहुत एप्रिशिएट करती है कि ये पहली बार हम लोगों ने इतने बड़े कोविड के बाद इवेंट्स देखे हैं और द वे यू ऑर्गेनाइज़ और हैंडल एक स्माइल के साथ, तो इट वाज़ रियली प्रीशियस। तो हुँ, फिर मैंने वो सारी चीज़ें जब मैंने देखी और भी फिर मैंने अपने पापा के साथ डिस्कस किया और यूनिवर्सिटी के जो कुछ ट्रस्टीज़ हैं, उनके साथ डिस्कस किया। तो फिर उन्हें भी यही लगा कि हाँ, मतलब और फिर मैंने बैठ के अपनी स्किल्स और टैलेंट और अपनी अचीवमेंट पे गौर किया, तो मैंने कहा यार, ये बेस्ट रहेगा। हुँ, दैट्स ग्रेट। तो अभी आप मुझे ये बताएँ कि जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि मोस्टली लड़कों को भी अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं छोड़ते कि घर से दूर बच्चा कैसे रहेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। तो बीइंग अ लड़की आप पाकिस्तान के और एक सिंध के उमरकोट से होते हुए आप यूएसए के आयोवा स्टेट में बैठ के और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें और मेरे ख्याल से आप दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं यूएसए में, तो आप कैसे फ़ील कर रही हैं एक लड़की होके इतने लेवल दुनिया के लेवल पे स्टेज पे काम करके? मुझे लगता है कि जो
जो पहली चीज़ होती है ना, वो माँ-बाप हुँ, होते हैं, जो पढ़ देते हैं ना, हिम्मत हुँ, देते हैं, मोटिवेट हुँ, करते हैं। यकीन माने आप ना 1 लाख वीडियोज़ मोटिवेशन पे देख लेना यूट्यूब पर। मैंने हुँ, देखी हैं, मैंने बहुत देखी हैं, जब मैं डॉक्टर बन रही थी ना, मैंने बहुत देखी हैं। ओके। आप 5 मिनट देखते हैं वो मोटिवेशन, 10 मिनट तक वो आग अंदर से आती कि हाँ, बस करना है, ये करना है, हुँ, वो करना है, दुनिया फ़तेह करनी है। 10 मिनट के बाद आप फिर अपनी वही मेंटल स्टेज पे आ जाते हो, वही हुँ, मतलब के मगर जो रियल जो मोटिवेशन होती है, जो रियल हिम्मत होती है, वो पेरेंट्स देते हैं। हुँ, और आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट मैं खुदा का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले कि मेरे पापा ने जितना इतना मुझे नहीं था जितना उन्हें था, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे बोलते थे अनसोया, जितने बड़े तुम्हारे ख्वाब हैं ना अगर वो पूरे नहीं हुए, तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ मुझे होगी ज़्यादा। हुँ, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स जो है ना, वो होते हैं पायोनियर, जो फर्स्ट जो होते हैं ना, अपने बच्चों के जो ख्वाबों के जो होते हैं, जो एस्टेब्लिश जो बिल्डिंग हुँ, ब्लॉक होते हैं, वो हुँ, हुँ, पेरेंट्स हुँ, होते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा-सा टाइम दें। जो पेरेंट्स हैं, जो फादर लोग हैं, मैं उन्हें बोलूँगी कि अपने बेटों और बेटियों को हिम्मत दें, उनसे बात करें और उनसे पूछें कि उन्हें क्या पसंद है, क्या करना है। और ना उन्हें कुछ भी पसंद है, लाइक म्यूज़िक पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है, लॉ पसंद है, कुछ भी पसंद है, बस उन लोगों को उसमें हिम्मत दें, बोलें कि हाँ यार, तुम कर सकते हो। और हुँ, यकीन मानें कि वो ऐसा काम करेंगे ना कि वो फ़ील्ड जो है ना, वो आपके बच्चे से पहचानी जाएगी। और हमारी जो घर की जो माएँ होती हैं, जो सिंधी माएँ होती हैं, वो हमेशा किचन में बिज़ी होती हैं। हुँ, मैं उन्हें एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा-सा अपने बच्चों को भी टाइम दें। जो हमारे वालिद साहब होते हैं, वो मतलब कि अपनी जॉब में बिज़ी होते हैं और हमारी जो वालिदैन होती हैं, लाइक जो हमारी मॉम होती हैं, मदर्स होते हैं, हुँ, सॉरी मेरी उर्दू भी थोड़ी-सी, तो वो किचन में बिज़ी होते हैं और वो बाहर बिज़ी होते हैं, तो बच्चा किससे बात करे? हुँ, तो वो यूट्यूब से भी इतनी मोटिवेशन नहीं मिलेगी, अगर वो दोनों अपने बच्चों को टाइम देंगे और थोड़ा-सा पूछेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि सिर्फ़ पेरेंट्स की वज़ह से तो मेरे पापा ने मुझे और मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हुँ, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। इवन कि हम लोग जब मैं उमरकोट में शिफ्ट हुई ना, तो वहाँ की मेंटालिटी डिफरेंट होती है। हुँ, सिंधी कल्चर की डिफरेंट होती है। जब हम अपनों में उठते-बैठते हैं, तो वो लोग बोलते हैं, "ओह! तुम 16 साल की हो, तुम 17 साल की हो, खाना बनाना आता है, ये करना आता है, वो करना आता है।" तो दैट इज़ अ बेसिक थिंग हम नहीं चेंज कर सकते, हम बिल्कुल नहीं। हुँ, दैट इज़ आवर कल्चर, हुँ, दैट इज़ वेयर वी बिलॉन्ग, राइट? ये हम या कभी नहीं कर सकते। तो फिर मेरी मॉम बोलती थी, "हाँ, जब टाइम आएगा तो अनसोया सीख लेगी।" हुँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है, कुकिंग भी एक आर्ट है। मैं लड़कियों को बता दूँ, अगर आजकल की लड़कियाँ सोचती हैं कि एक मॉडर्न होना ये है कि भई बस पढ़ाई करो, ये करो। हुँ, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, मगर साथ-साथ मैं ये सोचती हूँ कि सारे काम आने चाहिए, क्योंकि पहले मेरी भी यही लड़ाई होती थी कि भाई मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, मगर जब आप अकेले यहाँ पे अब मैं रह रही हूँ, तो वो हुँ, सारी चीज़ें मुझे याद आती हैं कि हुँ, मैंने कुकिंग भी सीखी, तो आज मैं अपने 15 लोगों के लिए भी खाना बना सकती हूँ। कपड़े हुँ, धोने भी आते हैं, हर चीज़ एक लड़की को आना चाहिए। आप लोग फ्यूचर लीडर्स हो, लाइक हम जो हुँ, यूथ हैं, हम यंगेस्ट हैं, हम फ्यूचर लीडर्स हैं ना, एंड लीडर शुड नो एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरी लिटिल एग्ज़ैक्टली, मैं सारी लड़की और लड़कों और अगर लड़के समझते हैं ना कि ये कुकिंग करना, ये कपड़े धोना सिर्फ़ लड़कियों का काम है, ऐसा नहीं है। लड़के को खाना बनाना आना चाहिए, उसे कपड़े धोना आना चाहिए, उसे सारे काम आने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ैक्टली, एक लड़का भी लीडर है हुँ, और लीडर को सारे काम आने चाहिए। एग्ज़ैक्टली। तो बस तो ये इसीलिए खाने खाने की बात से ये याद आया कि जब आप फैमिली से जब दूर होते हो ना, तो तब आपको पता लगता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान थी वहाँ पे हाँ, और जब आप बाहर आते हो तो फिर सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ती हैं। फिर आप वो जेंडर नहीं देखते कि लड़की या लड़का है। जब अभी मैं यहाँ फ्रांस में हूँ तो सारा खाना मुझे अपना खुद बनाना पड़ता है, फिर सारे काम भी खुद करने पड़ते हैं। क्योंकि बाहर से खाना तो एक तो महँगा भी है और यहाँ का खाना वो क्वालिटी वाला भी नहीं है। तो वो चीज़ें बहुत सारी बंदा सीख जाता है वक़्त के साथ-साथ।
हाँ, मुझे लगता है कि बस ना पेरेंट्स को एक मौका देना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। अब हुँ, माँ हमारी जो सिंधी माएँ होती हैं कि वो सोचते हैं मुंहिंजो पुटु कीअं रहंदो, मुंहिंजी धीउ कीअं अ, रहंदी, रोटी छा खाईंदी? मतलब कि तो यार अगर आप लोग ही हिम्मत तोड़ रहे हो, तो फिर बच्चे को क्या हिम्मत मिलेगी? हुँ, बस बोलो एग्ज़ैक्टली, कि जब वो बाहर जाएगा ना, तो खुद ही सीख लेगा। एग्ज़ैक्टली। और ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम बाहर निकलें और दुनिया को देखें। हम ग्रो करते हैं, मैंने बहुत हुँ, ग्रो किया है। पिछली हुँ, अनसोया में इस अनसोया में बहुत फ़र्क है। हम बाहर एग्ज़ैक्टली, से भी बहुत ग्रो करते हैं, हम अंदर से भी बहुत ग्रो करते हैं, क्योंकि हम एग्ज़ैक्टली। हमारा उठना, बैठना, बोलना, चालना, द वे वी थिंक अब जैसे मैं पाकिस्तान में सोचती थी, यहाँ पे आके मैं बहुत डिफरेंट सोचती हूँ। हुँ, तो हमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने औलाद को थोड़ा-सा स्पेस दे, कहीं भेजे ताकि वो ग्रो करे। बहुत एग्ज़ैक्टली। पॉज़िटिव बिल्कुल। अभी हमने बहुत सारी बातें कर ली कि मोटिवेशन पे कि क्यों हमें बाहर आना चाहिए, क्या-क्या रीज़न्स हैं। अभी एक बीइंग मैं क्योंकि सिंधी हूँ और मुझसे रोज़ सवाल होते हैं, मेरे इनबॉक्स पूरा फुल है और उसमें जैसे सवाल आते हैं तो मुझे मैसेज देख के ही मतलब बहुत अफ़सोस होता है कि हम लोगों को सिंधियों को एटलीस्ट इतना भी नहीं आता कि हम सही से सवाल कर सकें, सवाल करना भी नहीं आता। तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि अगर एक बंदा है जो अभी बैचलर्स कर रहा है पाकिस्तान में या अभी इंटरमीडिएट उसने क्लियर की है, तो उसको किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए अगर उसको बाहर पढ़ना है, तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो उसको इम्प्रूव करनी चाहिए और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उसको? तो मैं सारे स्टूडेंट्स को एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, बेशक वो पाकिस्तान में पढ़ रहे हों या उन्हें बाहर आना हो, कि पहली तो है कि अपना कल्चर और ये कुछ मतलब मत भूलें। मतलब हुँ, मैं भी सिंधी हूँ, हुँ, तो अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए और बड़ों की रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम जितनी भी मेहनत कर लें ना, अगर हुँ, क्या पता पेरेंट्स और जो बड़ों की जब दुआ लगती है ना, उससे भी काम हो जाता है। एक खोटा एग्ज़ैक्टली, सिक्का भी होता है ना, वो भी चल जाता है। तो ये मैं एग्ज़ैक्टली। अपना सीक्रेट बता रही हूँ हुँ, कि दु स्टूडेंट्स को ना ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ लेनी चाहिए। हुँ, जो बूढ़े जो हमारे घर में होते हैं उनसे, हुँ, उनकी खिदमत कर कर और अपनी पेरेंट्स की खिदमत कर। हुँ, और बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी कि थोड़ा-सा सोशल मीडिया तो मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मगर थोड़ा-सा उससे हट के ना कि आप एक कोई अच्छे कोचिंग सेंटर से क्लासेस लें, इंग्लिश जहाँ पे आपकी इम्प्रूव हो या आपको बेसिक मतलब आर्टिकल्स और ये सिखाया जाए। एक ये मतलब कि अगर आप बाहर नहीं भी आना चाहते तब भी इट्स अ गुड थिंग टू हैव ना कि हुँ, इससे बनता है ये भी एक आर्ट ही है ना कि एक दूसरी ज़बान सीखना। मैं अभी हुँ, तक सीख रही हूँ। हुँ, तो आप ये सीखें, आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें। क्या क्योंकि आप जब यहाँ आएँगे तो आपके लिए आसानी हो मतलब कि अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो अगर आपको ज़बान बोलना आती है तो ऑफ़ कोर्स कॉन्फिडेंस भी आ ही जाएगा, तो आप सवाल कर एग्ज़ैक्टली, सकते हैं। अगर आपको ज़बान आती है तो आप सवाल कर ही लेंगे। एग्ज़ैक्टली। तो सही-गलत सवाल कर ही लेंगे, टूटा-फूटा भी सवाल आ ही जाएगा हुँ, और अच्छे एनवायरनमेंट में अच्छे दोस्तों के साथ भी बंदा बहुत सीखता है। हुँ, और मुझे पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में अंग्रेज़ी नहीं बोली जाती है, बेशक हम इंग्लिश के आइलेट्स कर लें, टॉफ़िल कर लें, हम वहीं उसी सेंटर में हम उतना ज जब तक हम लोग सीख रहे होते हैं, उतना हुँ, ही बोलते हैं, वहीं पर ही बोलते हैं और बाहर हम नहीं बोलते। और अगर हम बोलेंगे ना तो फिर वो हम हमारा मज़ाक उड़ाता है, क्योंकि कल्चर ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर आपको बाहर आना है तो आप मतलब सीख सकते हैं क्योंकि मैंने भी 2 महीने क्लासेस ली थी, एक हुँ, पर्शियन लेडी से और फिर जो ज़्यादा इम्प्रूव होती है तो वो बातचीत करने से होती है। हुँ, एग्ज़ैक्टली। ज़्यादा जो इम्प्रूव हुई है वो यहाँ पर हुई है और हुँ, बाकी डॉक्यूमेंटेशन का ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसके लिए F1 होता है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी देती है। हुँ, अगर आपको मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मैं आपको कमेंट में लिंक भेज देती हूँ अपनी वेबसाइट का यूनिवर्सिटी का। इट्स miu.edu और मेरे फादर जो हैं, उनका नाम डॉक्टर शिव कुमार है। ही इज़ अ रिक्रूटिंग एम्बेसडर ऑफ MIU इन हुँ, पाकिस्तान। वो भी आपको गाइड कर सकते हैं और आपकी हेल्प कर सकते हैं, एडमिशन में भी हेल्प कर सकते हैं। और आप वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर
हर चीज़ मौजूद है। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैं वेबसाइट भेजती हूँ, वो लोग मुझे बोलते हैं कि यार फॉर्म कहाँ है? मैंने कहा यार खुदा के बंदों, पढ़े-लिखे हो, वहीं पे एडमिशन फॉर्म है। यकीन माने आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प एवरीबॉडी। मेरा जो हुँ, अकाउंट है इंस्टाग्राम अनसोया राजपूत पर है, अगर आपको मुझे रीच आउट करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हुँ, अनसोया राजपूत और फेसबुक पे भी आप अनसोया राजपूत ही है। तो वहाँ पे मैं आपको वेबसाइट बता सकती हूँ, तो आप लोग जाएँ, उसे विज़िट करें। वहाँ पे बहुत सारे और भी प्रोग्राम हैं और वेबसाइट पे नीचे होगा चैट बूथ और हुँ, वो आर्टिफ़िशियल नहीं है, आपको कोई रोबोट आपको जवाब नहीं देगा, उसपे एक रियल पर्सन बैठा होता है। हुँ, आपका कोई भी सवाल हो ना, आप उससे पूछ सकते हो, आपको बताएगा इंसान। और आप वेबसाइट विज़िट करें, फिर सवाल पूछें। तो वहाँ पर ही एडमिशन फॉर्म है, वहाँ पर ही फ़ीस स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल्स के लिए। अगर अगर आपको मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस में, तो फिर आप वहाँ पे क्लिक करें और फिर आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बता देगा कि क्या प्रोसीजर है, एडमिशन फॉर्म, हर चीज़। हुँ, और फिर वहाँ पर फ़ी स्ट्रक्चर भी है, लाइक हुँ, कि इतना फ़ी है और फिर आप वो जो जो चैट बॉक्स है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं, तो हुँ, वो भी आपको बताएगा। तो फिर आप पूछ सकते हैं कि एडमिशन इंटरनेशनल एडमिशन्स का वो आपको ईमेल दे देगा, यू कैन ऑलवेज़ सेंड एन ईमेल टू देम, आप ईमेल कर हुँ, सकते हो। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, तो आप एग्ज़ैक्टली हाँ, द आपकी इसी बात से मुझे एक बात याद आ गई, तो आज ही मैंने कोई पोस्ट शेयर की थी, तो किसी ने कमेंट किया था कि आपने लिंक शेयर की है, मैंने इस पे क्लिक किया है, आगे क्या करूँ मुझे गाइड करो। तो मुझे लगा कि भाई तुम पढ़ो उसमें कुछ देखो, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो आप वो पूछो ना। तो उससे ये होगा कि मुझे भी पता लगे कि आपने कुछ पढ़ा है। तो जैसे आपने को कहा कि अगर मैं इसको सम अप करूँ तो वो ये है कि आप सबसे पहले लिंक पे जाएँ और अपनी जो आपकी बैकग्राउंड है उसको मैच करें जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन की रिक्वायरमेंट है। अगर हुँ, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं तो उस एप्लीकेशन की प्रोसीड करें, अगर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स पहले पूरे करें और फिर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। वो सारा हर आपको सेंड कर देंगे। हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद होती है, अगर आपको नहीं आती, तो जैसे आपने बोला कि वो इंटरनेशनल ऑफ़िस को ईमेल करें और जैसे सिंधी में हम बोलते हैं पुछड़ा ना मुंजड़ा, जब तक आप पूछेंगे नहीं तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे, तो आप उनसे पूछें। उसके बावजूद भी अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग बैठे हैं, हम लोग बोल-बोल के थक गए हैं कि भाई आप लोग सवाल करें और प्लीज़ सवाल 100% कुछ करें ताकि कमेंट सेक्शन में करें या ग्रुप में करें, तो इससे ये होगा कि कलेक्टिवली एक गाइडेंस हाँ, हो जाएगी। अगर मेरा एक सवाल है और अनसुया का कोई और सवाल है और तो मैं सवाल करूँगा तो और क्या पता किसी और बंदे का मेरे वाला ही सवाल हो। तो उसका ये होगा कि उसको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका ऑलरेडी जवाब वहाँ पे मौजूद होगा। तो हुँ, इससे क्या होगा कि कलेक्टिवली एक हेल्प हो जाती है। तो सबसे पहला रूल यही होता है कि आप जो एडमिशन है या स्कॉलरशिप है उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें और रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कौन-सा डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम बैठें, हमसे पूछें, यूनिवर्सिटी से पूछें, तो ये आपकी इसी तरह से हेल्प हो जाती है। हाँ। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं 100% रेडी हूँ और बहुत विलिंग हूँ अपनी कम्युनिटी को सर्व करने के लिए और कोई भी सवाल हो, मेरे पास इंस्टाग्राम पे सॉरी बहुत सारे मैसेजेज़ होते हैं, फ़ेसबुक पे मैं नहीं देखती, मगर आप हमेशा कमेंट कर सकते हो या फिर मतलब कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो। मेरी हुँ, ईमेल भी वहाँ पर लिखी हुई है मेरे अकाउंट पर, इट्स ansoyarajput2002@gmail.com। आप वहाँ पे हुँ, मुझे ईमेल भी कर सकते हो और कोई भी सवाल हो, मैं बिल्कुल हेल्प करूँगी। डज़न्ट मैटर कोई सिंधी भाई है, सिंधी बहन है या कोई महाजर है, मैं सारी पूरी इंसान ज़ात की दैट हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो मैं दैट्स ग्रेट। चाहती हूँ कि हाँ, बस खुदा ने जब मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, तो हम सारे खुदा के ही बंदे हैं। तो हुँ, अगर मैं यही चाहती हूँ कि मेरा एक मैसेज है सब सारे स्टूडेंट्स के लिए, लड़की और लड़कियों के लिए कि एक-दूसरे की हेल्प करें। हुँ, मतलब कि जेलस फ़ील ना करें एक-दूसरे से, एक-दूसरे की हेल्प करें, एक-दूसरे को पुश करें और एक-दूसरे को हिम्मत दें। दैट्स ग्रेट एंड आई रियली लव योर um, source of motivation that you are putting into this and your dedication.
तो यही बात है और अभी आप हमने शुरू किया था और मेरे इस टाइटल का नाम भी है सेशन विद अनसोया अ सिंधी छोकरी इन यूएसए। तो अभी हम थोड़ा बहुत सिंधी में बात करेंगे। तो बाकी जो 2-3 सवाल होंगे एंड वाले हम आप कोशिश करें जितनी आपको आती है। तो इससे ये हो कि भाई आप ऑब्वियसली मैं एक सिंधी लड़की के साथ ही सेशन कर रहा हूँ। तो हाणे तव्हां जेको आहे सो मूंखे इहो ॿुधायो त हिकिड़ो माण्हू जेको आहे सो पंहिंजी फील्ड में या पंहिंजी जेको आहे सो कंहिं बि इदारे में उहो पंहिंजी कीअं चूज़ करे ऐं उन सां गॾोगॾु ॿाहिरि पढ़ण जे लाइ छो पढ़ाई खे पंहिंजी खे तरजीह ॾिए? सो मुंहिंजी जो जेका सिंधी आहे, मां बेसिकली असां मीरपुर ख़ास सां बिलॉन्ग था करियूं ऐं असांजी जेको नेटिव लैंग्वेज आहे, हू हुँ, ढाटकी आहे। ओके। ढाटकी सिंधी सां मिलती-जुलती आहे। हुँ, मगर सॉरी, मां कॾहिं सिंधी हेतिरी मुंहिंजी सिंधी सुठी न आहे, मगर मुंहिंजी ढाटकी ॾाढी बहितरीन आ। मगर ढाटकी अलाए कंहिंखे सम्झ ईंदी, न ईंदी। न तव्हां माशाल्लाह सिंधी सुठी पिया ॻाल्हायो ऐं तव्हां ढाटकी में बि कुझु सही सघो था। ढाटकी काफ़ी मुंहिंजा दोस्त आहिनि, ऐड आहिनि जेके तव्हांजी ढाटकी सम्झी सघनि था। हा, मगर मां सॉरी, तव्हांजो सवाल छा हुयो? हिकिड़ो त मुंहिंजो छा सवाल को इहो रेसिडेंट घुर्जे हा, यूएस में पंहिंजी ऐं फील्ड कीअं चूज़ कजे ऐं नॉट यूएसए बट पाकिस्तान खां ॿाहिरि पढ़ण जा मतिलबु छो माण्हू चूज़ करे? हा, पाकिस्तान खां ॿाहिरि छो निकिरे? हम्म, लाइक एजुकेशन ॾाढी डिफरेंट आहे, माहौल ॾाढो डिफरेंट आहे। हींअर मां अगर पाकिस्तान में हुजां, तो हुँ, लाइक एक होता है ना कि सॉरी, कि हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं और हुँ, पेरेंट्स को होता है कि कॾहिं मुंहिंजी धीउ वापसि ईंदी, या हुँ, हिकु सिक्योरिटी ऐं हिकिड़ो ॾाढो लाइक जेके हुते माण्हू पढ़नि था, तो हुनजो ग्रो अप लेवल डिफरेंट थो हुजे ऐं हिते पढ़नि था डिफरेंट। ऐं हींअर त यूथ सॼी पाकिस्तान जी सिर्फ़ ॿाहिरि जो ई सोचे पई, लाइक इन डिफरेंट फील्ड। हुँ, तो ॿाहिरि पढ़णु ॾाढो सुठो आ। हिकिड़ी नई सोच थी मिले, हिकिड़ी नई अपॉर्च्युनिटी थी मिले, लाइक इट डज़न्ट मैटर कि तव्हां फ़र्क़ु नथो पए कि तव्हां कहिड़ी फील्ड में आहियो। तव्हांखे ॾाढा माण्हू हिते सपोर्ट था करनि ऐं ॾाढो तव्हांखे पुश था करनि, मोटिवेट था करनि कि हा। ऐं हमेशा दे पीपल आर रेडी टू हेल्प, के हमेशा रेडी हूंदा आहिनि, तयारु हूंदा आहिनि मदद करण लाइ। "ओ अनसोया, तूं इंटरनेशनल आहीं, लाइक तोखे हिते हिते तोखे मसइलो पियो थिए, मां तुंहिंजी हेल्प थो करियां।" हुँ, टीचर्स बि ॾाढा सपोर्टिव हूंदा आहिनि, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ॾाढी सपोर्टिव हूंदी आहिनि। हाणे मां सॉरी टू से, अगरि पाकिस्तान में टीचर्स जेके हूंदा आहिनि, लाइक अगरि हुनखे कुझु चवे छॾियो, त हू पूरो सेमेस्टर छोकिरी ऐं छोकिरियुनि खे लाइक रोलींदा आहिनि। ही हुँ, हिकिड़ो फैक्ट आहे। अलाए हू शायदि कावड़ में हूंदा आहिनि, अलाए छा, मगर हिते जेको टीचर आहिनि, हू ॾाढा चिल ऐं ॾाढा सपोर्टिव आहिनि। हुँ, ऐं हिकिड़ो ही डिफरेंट मूं फ़ील कयो हुँ। कि हा, इनमें मां कुझु ऐड करणु चाहींदुमि त इन जो टोटल कलेक्टिवली इम्पैक्ट आहे असांजी सोसाइटी जो। सोसाइटी जेका असांखे ॾिए थी उहो ई असां पंहिंजो चहिरो या उहो ई पंहिंजो बिहेवियर खणी असां हुन में उन ऑर्गनाइज़ेशन में अचूं था ऐं उनखे ई उते रिप्रेज़ेंट कयूं था। पर ॿाहिरि अचण जा जेके सभ खां वॾे में वॾा फ़ाइदा इहे आहिनि त जॾहिं तव्हां जो केर बि सुञाणप वारो नाहे, छो जो असां वटि पाकिस्तान में इहो हूंदो आहे न त भाउ वञा थो केरु न केरु मिली वेंदो, कमु थी वेंदो। पर हा, हिते तव्हांजो केरु बि न हूंदा, पोइ तव्हां ईअं न तव्हां सभु ॿेड़ियूं साड़े आया आहियो, पोइ तव्हां जॾहिं अकेला अॻिते वधंदा आहियो न, त तव्हांखे हिकिड़ी जुस्तजू हिमत मिलंदी आहे ऐं तव्हां हिकु बिल्कुलु न्यू पर्सन थी करे बॉर्न थींदा आहियो ऐं तव्हांजी पर्सनैलिटी, तव्हांजो उथण वेहण, तव्हांजो ॻाल्हाइण ॿोलाइण, तव्हांजो बिहेवियर, एटीट्यूड सभु चेंज थी वेंदो आहे। ऐं जॾहिं तव्हां पंहिंजी सोसाइटी खे ऐं ॿाहिरि मुल्क जी सोसाइटी खे कंपेयर कंदा आहियो त तव्हांखे असुलु ख़बर पवंदी आहे त असुल में जेको ज़िंदगी जो मक़सदु आहे उहो छा आहे ऐं असां पाकिस्तान में छा पिया कयूं। इनशाला हे कॾहिं ज़रूरु चेंज थींदो ऐं असां जेको आहे सो पाकिस्तान खे बि हिननि सोसाइटी सां गॾु परिणा कि तस्लीमी हाँ, हाँ, मतलब हम जो यंगस्टर्स हैं ना, हम वी ऑलवेज़ टॉक कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हुँ, हम ही हैं, जो हम कुछ अपनी कम्युनिटी को दें और उसे चेंज करें। हुँ।
तो ये सिर्फ़ मुझ पे नहीं है, वो एक-एक स्टूडेंट पर है क्योंकि वो पढ़ रहा है, हुँ, वो तालीम हासिल कर रहा है एंड ही इज़ अ हुँ। लीडर। तो वो तो हर कोई लीडर है, तो सब हुँ, रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्ज़ैक्टली। तो एजुकेशन के हवाले से मैं एक और मिसाल दूँगा, किसी मेरे दोस्त ने बताया था, विदाउट टेकिंग नेम ऑफ यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट, मैं उस बात को रखना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट पीएचडी कर रहा था किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान से। तो उसका काम क्या था, ऑफ़िस आता था और उसका काम ये था कि अपने प्रोफ़ेसर के लिए चाय लेके आता था बाहर से। बोलता था कि तुम चाय लेके आओ, तुम ये लेके आओ। वो बोलता था यार मैं पीएचडी स्टूडेंट हूँ या यहाँ पे कोई पियोन हूँ। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो पीएचडीज़ का भी ये हाल है। तो यहाँ पे बैचलर्स लेवल पे ही बहुत अच्छा काम होता है, आपको सीखने को मिलता है जो ट्रू लर्निंग होती है। तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। उसके बाद फिर आपकी अपनी चॉइस है, आप उस मुल्क में रह के अपने पाकिस्तान को खुदाबाद कर दें या वापस जाके आप जो लर्निंग्स जो आपने वहाँ पे गेन किया है एक, वो वहाँ पे जाके सर्व करें, वो पूरा अपने आप पे होता है। हाँ, तो यही बातें हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे किसी ने पूछा कि तुम्हारे अब क्या प्लान्स हैं? तो मतलब कि मुझे कोई-कोई बोलता है कि ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा होता है। मैं स्टूडेंट्स को एग्ज़ैक्टली, बता दूँ और लड़की लड़के दोनों को बता दूँ, अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये सारी जो साज़िशें हैं दुनिया में, ये हम इंसानों के लिए ही हैं। तो एग्ज़ैक्टली। मनी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि पैसों से ईगो नहीं आना चाहिए, कभी भी इंसान को मगरूर नहीं होना चाहिए। बेशक हुँ, वो अकेले ही सारा कुछ मतलब कि एक्सपीरियंस करता है, जैसा आपने बताया कि जब वो यूएस आता है, हर हर चीज़ अकेले फेस करता है, अकेले ग्रो करता है। तो कभी-कभी इंसान सोचता है कि मैंने मैंने किया है, मैंने अकेले हुँ, किया है ये, मेरा है। कभी भी ये थॉट नहीं आनी चाहिए, ये ईगो नहीं आना चाहिए। देखो, खुदा ने तुम्हें चूज़ किया है और खुदा की रहमत से ही तुमने जो भी फेस किया है, खुदा ने हिम्मत तो दी है ना, एग्ज़ैक्टली। हर चीज़ें खुदा नहीं दी हैं। हुँ, तो कभी भी अपने बंदों को नहीं भूलना चाहिए, कभी भी ईगो नहीं आना चाहिए एंड मनी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अगर कुछ पैसे होंगे, तो देखो कुछ लोगों की हम बातों से हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, उन्हें हिम्मत दे सकते हैं। मेरा ख़ास तौर एक लड़कियों के लिए मैसेज है, वो सारी सिंधी लड़कियों के लिए एक मैसेज है। कभी भी आप लोगों का हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, लड़की का हुँ, हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे हो, मगर हमेशा ऐसा ना हो कि भाई पापा मुझे ₹1000 दो, भाई मुझे 300 दो, हुँ, ताया मुझे 500 दो, मुझे ऑटो करवा के जाना है, मुझे आज दोस्तों के साथ बाहर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हमेशा इंडिपेंडेंट मत रहो। और जब हम सिंधी कल्चर में तो होता है ना कि शादी के बाद फिर हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहो, एक हुँ, ₹100 भी उससे माँगो और उसका मूड अच्छा है, तो वो आपसे ठीक बात करेगा और अगर उसका मूड खराब है, बाहर से ही वो खराब कर कर आया है, वो आपकी इंसल्ट कर देगा एंड दैट इज़ रियलिटी। हुँ, ये शायद आपको भी पता हो, ये हर घर में एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मगरूर नहीं होना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, पैसे कमाती हूँ, तो अब मैं हुँ, जैसे हस्बैंड को चलाऊँगी वो चलेगा, भाई को चलाऊँगी। नहीं, मगर एट लीस्ट एक सेल्फ इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए कि यार थोड़ी-थोड़ी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, हुँ, वो हम खुद कर पाएँ। और मैं एक ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि हर जो बाप है ना, वो अब दहेज देने की चिंता करना छोड़ दे, बस अपनी बेटी को पढ़ाए, ताकि दहेज वग़ैरह हम सब दे देते हैं, फिर उसकी क्या 100% गारंटी कि आपकी बेटी के साथ अच्छा बिहेव हो रहा है उसके ससुराल। एग्ज़ैक्टली, That एग्ज़ैक्टली। is not a topic, but it's related हुँ, to education, so I'm just एग्ज़ैक्टली, telling every parents कि आप दहेज भी दे सकते हो ना, लाइक देते हो, कोई गरीब भी है ना, फिर भी वो सारा कुछ अपना बेच के दहेज देता है। एग्ज़ैक्टली, मतलब इतने लाख दे देता है। तुम थोड़े पैसे एग्ज़ दे के बेटी को पढ़ाओ और अगर आगे उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, इतनी तो उसमें हिम्मत हो ना, इतना तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कोई टैलेंट हो, कोई आर्ट हो कि उसे कोई जॉब मिल सके, वो अपनी लाइफ़ क्योंकि आजकल का ज़माना नहीं है कि बेटी फिर बाप के घर पर आए क्योंकि नहीं सपोर्ट करते, भाई भी नहीं बिल्कुल, करते। बिल्कुल, शादी बिल्कुल। के बाद वो बोलते हैं बस शादी हो गई अब तुम अलग हो, हमारी फैमिली से अब तुम्हारा कोई नाता नहीं है। हुँ, अगर आप
बेटी को पढ़ाएँगे, अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर आगे कुछ कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो इतना बेटी में हो दम हो कि वो आगे अपना खुद करे, अपने बच्चों का भी करे, तो आप यकीन मानें बेटी बहुत दुआएँ देगी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और यही प्रॉब्लम है जो हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, तो हमारा बेसिक जो सोसाइटी में बेसिक राइट्स हैं, औरत के क्या राइट्स हैं, बच्चों के क्या हैं, सोसाइटी में रहते लोगों के क्या राइट्स हैं। तो यही बेसिकल एजुकेशन का मकसद होता है। जब हम बाहर आते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हमारे राइट हैं, जो पाकिस्तान में हमारे नहीं मिलते हैं। तो यही है हमारा मकसद होता है, ताकि हम मोटिवेट करते हैं, ताकि लोग बाहर आएँ, देखें दुनिया जहान को, फिर वही चीज़ अपनों को बताएँ। अब जैसे हम बैठ रहे हैं, आप यूएसए में बैठ रही हैं, तकरीबन वहाँ के 9 बज रहे हैं रात के, और मैं अभी फ्रांस में हूँ, तो सुबह के 4 बज रहे हैं, और बैठ के हम यही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ किसी को कुछ तो फ़र्क पड़े। जैसे मेरा एक टीचर था, वो मिसाल देता था कि एक किसी मशहूर कहानी है, लेकिन उस राइटर का मुझे नहीं पता नाम। तो एक समंदर के किनारे पे एक बच्चा बैठ के जो समंदर पे आई हुई मछलियाँ होती हैं, उनको समंदर में फेंकता है। तो वो लाखों में मछलियाँ होती हैं ना, तो वहाँ से एक बंदा गुज़रता है और उस बच्चे को बोलता है कि बेटा यहाँ पे तो लाखों मछलियाँ हैं और तुम ये कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम ये खामखा कर रहे हो, छोड़ दो। तो वो बोलता है कि उस मछली को तो फ़र्क पड़ेगा ना जिसको मैंने पानी में फेंका है। हुँ। तो हमारा भी यही होता है कि कम से कम के कोई एक बंदा भी अगर ये समझ ले और अपनी चीज़ें, अपनी लाइफ़ चेंज कर ले, तो हमारा मकसद उसमें पूरा हो जाता है कि हाँ। हमने कुछ कम्युनिटी को गिव बैक किया है। हाँ, बस हम आप और मैं और ऐसे लाखों लोग हैं जो बातें करते हैं और हमारा हम सिर्फ़ बात कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, मगर जो स्टेप होता है ना, एक जो पहला कदम होता है, वो बस आप लोगों को ही लेना है स्टूडेंट्स। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो फिर आगे कहीं न कहीं तक जब मंज़िल के लिए निकलोगे ना, हुँ, यकीन मानो कहीं न कहीं पहुँच ही जाओगे, कहीं न कहीं एग्ज़ैक्टली, ज़रूर पहुँचोगे। एटलीस्ट एग्ज़ैक्टली। घर से तो निकलो ना। हुँ, एग्ज़ैक्टली। सर मुझे लगता है हमने बहुत सारा टाइम ले लिया है, और एंडिंग में आप कोई कंक्लूजन रिमार्क्स दे दें, तो फिर हम ये सेशन ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे पास सवाल आएँगे और जेन्युइन आएँगे, और हम लोगों की और हेल्प कर सकेंगे। मेरा तो बस यही है, 3 चीज़ें ही बोलना चाहूँगी। पहला कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम दें, ये बहुत ही हुँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी मैं भी जेन ज़ी से ही हूँ, जो आज की जनरेशन जो है, ये बहुत ही काइंड ऑफ डिप्रेस्ड जनरेशन है, स्ट्रेस्ड के साथ जनरेशन है। तो इन्हें थोड़ा बहुत भी इधर-उधर चले जाते हैं, तो फिर इन्हें अजीब-अजीब ख़्याल आते हैं। अगर एक बंदा मेडिकल के लिए ही भाग रहा है, मेडिकल में नहीं होता, तो वो बच्चा सुसाइड कर रहा है। ये मैंने हुँ, ओवरकोट में देखा है। तो हुँ, उनके साथ बैठें, उन्हें मोटिवेट करें, उनसे पूछें तो सही उन्हें क्या करना है। हुँ, और मैं स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगी कि बस अपने बड़ों की खिदमत करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, कभी ना भूलें कि वो आपके माँ-बाप हैं और और सेल्फ डिस्कवरी करो यार, हर चीज़ बंदा आके नहीं बताएगा। अगर आपको देख रही हो लड़की है तो अगर देख रही है कि यार उसे स्टिचिंग अच्छी आती है, डिज़ाइनिंग अच्छी आती है, तो बी अ फैशन डिज़ाइनर। कोई हुँ, बुराई नहीं है फैशन डिज़ाइनर में। अगर कोई है कि उसे उसे है कि यार उसे ना मीडिया पे आने का बहुत शौक है, उसके बाद बहुत अच्छा कंटेंट है, तो वो मीडिया पर आए, लोगों को कुछ सिखाए, जो उसके पास टैलेंट है बताए। हुँ, आजकल की लड़कियाँ तो स्टिचिंग भी सिखा रही हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रही हैं और बहुत सारे ऐसे टैलेंट हैं। अगर आप जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी करती हो, वो दिखाओ, वो ऑनलाइन सेल करो, ऑनलाइन बिज़नेस करो और अगर कोई हेल्प चाहिए तो अब अभी तो स्टूडेंट्स चैट जीपीटी आ गया, उससे हुँ, पूछो, क्योंकि गूगल पे अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो चैट जीपीटी से पूछो, लोगों से हुँ, पूछो और हम तो हैं ही हैं एग्ज़ैक्टली। और पहला कदम आप लोगों को ही लेना है। आप बढ़ाएँ, बिल्कुल। आपकी आखिरी वाली बात में मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं और आपके सामने आती है, अच्छी चीज़, मैं बुरी चीज़ तो बहुत सारी आती हैं, अच्छी चीज़ आती है, और ख़ास करके मैं अगर एजुकेशन और आप करियर के बारे में करूँ, तो आप अपने आप से सवाल करें। जब आप अपने आप से सवाल करते हैं, तो आपको कभी-कभार बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, आप अपने आप को भी जवाब नहीं दे पाते हो। तो एग्ज़ैक्टली। जब आप इस सिचुएशन में आ जाओगे, अपने आप से सवाल कर के आप अपने आप से सच्चे होगे, तो फिर आपकी लाइफ आहिस्ता-आहिस्ता आसान होती जाएगी, और आप जो ज़िंदगी में चाह रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं, और थैंक यू सो मच अनसुया, आपके टाइम के लिए और वक़्त के लिए, और
आई होप कि आपके इस वक़्त की वजह से कुछ न कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। यू आप जो कर रहे हैं बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं और आई सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।